अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साजिद वर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह साजिद वर्ड ने पहले ही इस्लामियात और इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कर दिया है। इंग्लिश का पोर्शन जिसको सबको इंतज़ार था कि इंग्लिश का जो पोर्शन था वो किस तरह से सॉल्व होगा, लेकिन वो भी हमने सॉल्व कर दिया। बाकी अब जो रिमेनिंग हमारे पास है वो पाकिस्तान स्टडी, सिविक्स और सिंधी है। वो मैं एक ही क्लास में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको आपका टाइम बच सके। तो चलते हैं। पहले तो अफसोस ही कर सकते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर जिसने ऐसा पेपर निकाला। अफसोस और सद अफसोस। हर तरह से जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन गलतियां करता था, इस बार तो उसने गलतियों के अंबार लगा दिए। यानी कि ये मैं कह सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन उन्होंने गलत दे दिए, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में लिखा था कि सिविक्स और इस्लामियात और सिंधी उर्दू सेपरेट लिखा था, लेकिन इन्होंने सिंधी और उर्दू कर दिया और सिविक्स का सेपरेट पोर्शन दे दिया, यानी 10 क्वेश्चन सेपरेट कर दिए। जिन्होंने सिलेबस पर फोकस किया होगा उन्होंने जाहिर सी बात है कि सिविक्स को नहीं पढ़ा होगा। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बहुत बड़ी मिस्टेक कह सकते हैं कि उन्होंने सिलेबस एक दिया और पेपर दूसरा दिया। जब उन्होंने सिविक्स रखा ही ऑप्शनल था, इस्लामियात और सिविक्स, तो सिविक्स जो था देते नॉन मुस्लिम को, इथिक्स या सिविक्स, और जो इस्लामियात थी वो देते मुस्लिम को। सिंधी और उर्दू लिखा था लिखते तो फिर आसानी हो जाती। इन्होंने यानी सिलेबस एक लिखा और दिया दूसरा, तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे आज बिलखुसूस इस पोर्शन में जो मैं अभी हल कर रहा हूँ सिविक्स का। तो ये 11 नंबर है। व्हाट डज द टर्म सिटीजनशिप रेफर टू? ओनर honoring property, membership in community with right and duties, working in the government, being a professional, skills। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मेंबरशिप इन अ कम्युनिटी एंड राइट एंड ड्यूटीज, जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विथ स्कोप ऑफ सिविक्स? कौन सी चीज़ जो है जो सिविक्स में आ जाती है? बीइंग अ प्रोफेशनल एथिक्स, लर्निंग ऑब्जेक्ट एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन, एक्सप्लोरिंग ओशनोग्राफी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 12 का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 12 नंबर का, अंडरस्टैंडिंग द लीगल राइट्स ऑफ सिटीजन। ये जो है फॉल होता है जो है जो सिविक्स के ऊपर। व्हाट टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सिविक्स? कौन से टॉपिक कवर होने चाहिए स्कोप ऑफ सिविक्स में? मैथमेटिक्स एंड साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सिटीजनशिप, डांस एंड म्यूजिक। तो कौन से जो है कवर होने चाहिए इसमें? 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल प्रोसेस एंड सिटीजनशिप। यानी जो सी है वो हो जाएगा टॉपिक कवर होने चाहिए गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के, पॉलिटिकल प्रोसेस और सिटीजनशिप के टॉपिक क्लियर होने चाहिए अगर स्कोप ऑफ सिविक्स क्लियर करना चाहते हैं आप तो। उसके बाद हो जाएगा 14 नंबर, हाउ डज सिविक्स एजुकेशन इम्पैक्ट इंडिविजुअल? सिविक्स की जो एजुकेशन है इंडिविजुअल पर कैसे इम्पैक्ट करती है, किस तरह से वो अपने असरअंदाज छोड़ती है, तो उसको क्लियर करेंगे। ए ऑप्शन है इसका, बाय इंक्रीजिंग इग्नोरेंस अबाउट सोशल इश्यूज। बी ऑप्शन है, बाय फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस। सी ऑप्शन है, बाय प्रमोटिंग डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। और डी ऑप्शन है, बाय डिस्करेज कम्युनिकेटिंग एंड कोलाबोरेशन। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, बाय फॉस्टरिंग अ सेंस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवेयरनेस, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी 14 का। 15 नंबर है, व्हाट इज द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सिविक्स? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी, एक्सक्लूसिवली इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, और एब्सेंस ऑफ एनी गवर्नेंस स्ट्रेटजी, स्ट्रिक्ट मिलिट्री कंट्रोल। ऑप्शन जो है वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर कोई अल्फाज आगे पीछे हो जाए तो आप दुरुस्त कर सकते हैं उसको, क्योंकि ये क्लियर ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे। इसका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर
वो बी हो जाएगा। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटी जो है वो नेचर है गवर्नमेंट की और सिविक्स। 15 का हो जाएगा ए कलेक्टिंग डिसीजन मेकिंग एंड अथॉरिटीज, सॉरी बी। उसके बाद 16 है विच सोशल साइंस इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ग्रुप्स, ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। कौन सा जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है वो रिलेटेड है ह्यूमन बिहेवियर ग्रुप से? सोशोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी। सोशोलॉजी जो है वो एसोसिएटेड है ह्यूमन बिहेवियर ग्रुप से, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद है विच ह्यूमन राइट्स ट्रीटी स्पेशली एड्रेस द राइट्स ऑफ चिल्ड्रेन। कौन सा जो था ह्यूमन राइट्स ट्रीटी स्पेशली काम कर रही है चिल्ड्रेन के ऊपर? तो ये क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं, मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यानी CRC जो है इन पर काम कर रही है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। और उसके बाद 18 नंबर है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन पॉलिटिकल सिस्टम। कॉन्स्टिट्यूशन का प्राइमरी पर्पस क्या है पॉलिटिकल सिस्टम में? टू इस्टेब्लिश इकोनॉमिक पॉलिटिशियन, टू आउटलाइन कल्चरल प्रैक्टिस, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, अलोकेट्स पावर्स एंड प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स, टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड्स। यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। एक तो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट की बयान करनी है और अलोकेटेड पावर यूज़ करने हैं और प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट्स करने हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 19 है, 19 नंबर है हमारे पास व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सेफ्टी in the content of social services, safety measurement for environment, events, programs and policies designed to provide financial and social support to individual facing hardship। ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी 19 का। उसके बाद 20 और सिविक्स का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सिविक्स का जो लास्ट क्वेश्चन है वह है व्हाट UN इज डेडिकेटेड to addressing the needs of refuge and displaced person, a World Food Program, WFP है, यूनिसेफ है और उसके बाद IMF है। यह जो UN एजेंसी है जो डिसाइड करती है एड्रेसिंग द रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन को, वो कौन सी है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, UNHCR लिखा हुआ है इसमें रिफ्यूजीज, तो अंडरस्टूड है कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। सिविक्स कंप्लीट। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है सिविक्स और पाकिस्तान स्टडी का। सिविक्स के बाद पाकिस्तान स्टडी। हसन अली अफंदी इस्टेब्लिश सिंध मदरसा सिंध मोहम्मदी एसोसिएशन ऑन द एडवाइस ऑफ। सिंध मोहम्मदी एसोसिएशन जो थी वो हसन अली अफंदी ने ओपन की थी, किसकी एडवाइस थी? कायदे आज़म की थी या GM बुरगड़ी की थी और जस्टिस सैयद अमीर अली की थी या मौलाना उबैदुल्ला सिंधी की थी? तो ये एडवाइस जो दी गई थी सैयद अमीर अली ने दी थी, जस्टिस सैयद अमीर अली। ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद few individuals significantly after the course of history, fewer still modify the map of the world. Hardly everyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three। यहाँ पर क्लियर स्टेटमेंट नहीं हो रही, लेकिन ये जो रिमार्केबल वर्ड्स थे वो किसने कहे थे कायदे आज़म के लिए? तो स्टैनली वॉलगार्ट ने जो था ये अल्फाज कहे थे कायदे आज़म के लिए। और उसके बाद जो क्वेश्चन है ये बहुत अहम आता रहता है। व्हेन वाज द नेम ऑफ लॉलीपुर चेंज टू फैसलाबाद? सितंबर 1 1977, बी है अगस्त 1 1978, सी है जनवरी 1 1979 और डी है मार्च 1 1980। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 1 1977 को जो था फैसलाबाद नेम रखा गया था।
उसके बाद एक क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर कंपनी वाज द फर्स्ट टू ऑपरेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पहली एयर कंपनी कौन आई थी, तो वो ओरेंट एयरवे था जो पहले पाकिस्तान में आया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। उसके बाद 25 नंबर है, वज़ीर खान मास्क इज़ इन। जो वज़ीर खान मास्क है वो कहाँ पर है। टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ आपका आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि वज़ीर खान मास्क जो है वो लाहौर में है। ऑप्शन बी करेक्ट है। और 26 नंबर है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह का रियल नेम क्या है। कुतुबुद्दीन अहमद फारूकी, कुतुबुद्दीन अहमद सिद्दीकी, कुतुबुद्दीन अहमद नन ऑफ दीन। कुतुबुद्दीन अहमद फारूकी इसका रियल नेम है। 26 का ए हो जाएगा। और उसके बाद 27 है, इन विच ईयर मौलवी तमीज़ उद्दीन स्पीकर डिसॉल्व द असेंबली फिल्ड अ पटिशन इन सिंध questioning the power of the Governor General to dissolve the Assembly। 17 November 1955, 15th October 1953, 7th November 1954 एंड नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17 नवंबर 1955, यानी करेक्ट ऑप्शन है ए। उसके बाद है हमारे पास 28 क्वेश्चन, ब्रिटिश एक्स पंजाब इन। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1849, यानी ऑप्शन ए, ब्रिटिश अनेक्स्ड पंजाब इन 1849, यानी कि ये स्टेट ऑफ ब्रिटिश थी एक ट्रीटी के हिसाब से। ये ऑप्शन का। उसके बाद है 29, हु इस्टेब्लिश विक्टोरिया स्कूल इन गाजीपुर इन 1864। विक्टोरिया स्कूल जो था वो सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश किया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान स्टडी का, द नेशनल फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन। पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लैग था 11 अगस्त 1947 को अडॉप्ट किया गया था। यानी कि पाकिस्तान स्टडी में भी 4-5 क्वेश्चन ईजी है, जैसे फैसलाबाद वाला है, वज़ीर मास्क वाला है, और पाकिस्तान एयरलाइन वाला है, और ये क्वेश्चन है। हाणे असां अचूं था 41 नंबर सुवाल, सिंधी या उर्दू में हिकिड़ो पोर्शन करिणो आहे, पर हुननि सिलेबस में ॿई ॾिना हुया, सिंधी जा 10 उर्दू जा 10। तनक़ीदूं किताब कंहिंजो लिखियलु आहे। तनक़ीदूं किताब जेको आहे डॉक्टर इब्राहिम खलील, डॉक्टर अलादाद बोयो, डॉक्टर फहमीदा हुसैन या डॉक्टर अब्दुल मजीद सिंधी। तनक़ीदूं डॉक्टर अलादाद बोयो जो लिखियलु आहे। ऑप्शन बी इन जो सही थी वेंदो। मूं जॾहिं अव्हांखे सिलेबस पढ़ाया त मां पहिरीं ई शइ तव्हांखे इहा चई त अदब खे ऐं किताबनि जे नाले खे वधि खां वधि यादि कजो। ग्रामर न ईंदी, हिन दफ़े उहो ई कमु थियो आहे, जेका शइ मूं अव्हांखे चई उहो ई सिंधी में आयो आहे। किताब काफ़ी जो मुसनिफ़ केरु आहे, मिर्ज़ा खलीज बेग, मखदूम तालिबुल मौला, इब्राहिम जोयो, डॉक्टर नबी बख्श बलोच। किताब काफ़ी जो जेको मुसनिफ़ आहे उहो आहे मखदूम तालिबुल मौला। ऑप्शन बी करेक्ट आहे 42 जो। उनखां पोइ 43 नंबर आहे, सिंधी ॿोली जो मुंहं जो दड़ो अली बाबा जो लिखियलु ख़ाल आहे। ड्रामो, अफ़सानो, नाविल उन्हनि मां को बि न। अली बाबा जो मुंहं जो दड़ो हिकिड़ो नाविल लिखियलु आहे, ॾाढो मशहूरु नाविल आहे मुंहं जो दड़ो। ऑप्शन सी करेक्ट। उनखां पोइ असां वटि सुवालु आहे 45, बयानुल आरफ़ीन कंहिंजो मलफूज़ात आहे। बयानुल आरफ़ीन काज़ी कादन, शाह करीम, ख्वाजा मोहम्मद ज़मान, सैयद लुत्फ़ुल्लाह शाह क़ादरी। त बयानुल आरफ़ीन जेको किताब लिखियलु आहे उहो शाह करीम जो लिखियलु आहे। मशहूरु किताब, ज़रूरु यादि कयो, ज़रूरु यादि कयो। 3 खां 4 सुवाल तव्हांजा उन्हनि मां अची था सघनि। ऑप्शन बी सही थी वेंदो, शाह करीम। उनखां पोइ 46 नंबर ते आहे, मिर्ज़ा अली कलीच बेग, मिर्ज़ा कलीच बेग जो सचल जो रिसालो तरतीब ॾेई साल में शाया कयो। हाणे इहो कंफर्म न आहे, पर आई थिंक 1902 आहे। ए ऑप्शन करेक्ट आहे, इन जी कंफर्मेशन न आहे। तव्हां मां कंहिंखे कंफर्म हुजे त कमेंट करे थो सघे। उनखां पोइ असां वटि आहे नूरजहां नाविल कंहिंजो लिखियलु आहे। नूरजहां नाविल इंटर जी किताब में पाया आई थिंक सिंधी जे में मिर्ज़ा कलीच बेग, ए बी डॉक्टर होतचंद मोलचंद गरबख्शाणी, मोहम्मद उस्मान डेपलाई, ऐं उनखां पोइ ही नालो क्लियर न पियो अचे, पर इन जो सही जवाबु थींदो 47 जो बी डॉक्टर होतचंद मोलचंद गरबख्शाणी।
उनखां पोइ आहे सिंधी यूनिवर्सिटी मां सिंधी अदब में सभ खां पहिरीं PhD डिग्री हासिलु कीअं कई? डॉक्टर नबी बख्श बलोच, डॉक्टर अब्दुल करीम सिंधीलो, डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पटो, डॉक्टर ग़ुलाम अली अल्लाना। इहा जेका डिग्री PhD जी हासिलु कई सभिनी खां अवल सिंधी में सिंधी यूनिवर्सिटी मां, त उहा डॉक्टर नबी बख्श बलोच कई। उनखां पोइ आहे त सचल चेयर कहिड़ी यूनिवर्सिटी में क़ाइमु आहे? कराची यूनिवर्सिटी, सिंध यूनिवर्सिटी, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी, सूफ़ी यूनिवर्सिटी। त जेका शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी आहे उन में सचल चेयर मौजूदु आहे, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में, ऑप्शन सी। हाणे आख़िरी सुवालु आहे त लतीफ़ी सुर कंहिंजो लिखियलु आहे? डॉक्टर गरबख्शाणी, मिर्ज़ा कलीच बेग, ग़ुलाम मोहम्मद शाहवाणी, भैरूमल महरचंद अडवाणी। लतीफ़ी सुर जेको आहे इहो लिखियलु आहे भैरूमल महरचंद अडवाणी जो लिखियलु आहे। ऐं इनखे बि यादि कंदा। इहा ई सिंधी जा सुवाल। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरह का पेपर होगा उसी पैटर्न पर था, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सेपरेट आ गए थे और सिंधी में वही आए, बुक्स थे, बुक्स के नेम थे और एक तो इलाइका था, कहाँ का था, कहाँ पर है, यानी सारा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का पैटर्न यही रहता है। तो आपको ये करना है, बुक्स याद करने, और मैं कोशिश करूँगा सुबह को 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्लास रखूँगा एक, और सिंधी के जो मशहूर बुक्स हैं और उनके आथर हैं मैंने पहले रख चुका हूँ, वो फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड हैं उनको, तो आप वहाँ पर उसको रिमेंबर कर लें। जो सिंधी बुक्स थे मशहूर वो भी मैंने वहाँ पर रखे हैं। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होगे। कल जिनकी टेस्ट है उन सबको बेस्ट ऑफ लक। साजिद वर्ड्स को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साजिद वर्ड से जुड़े रहें ताकि हम और भी पेपर सॉल्व कर सकें और आपके साथ शेयर कर सकें, आपकी तैयारी हो सके। थैंक यू वेरी मच।